देखो अपन ने कल क्या पढ़ा था बेटा, एफ फोर्स इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। ये क्या है, कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर एक और चीज बता दूं, अपन थोड़े आगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लेंगे उसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर एफ क्या है, फोर्स है, क्यू क्या है, हमारा चार्ज जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो। ठीक है, क्या हो रहा हो, जिसके ऊपर फोर्स लग रहा हो। ठीक है, क्यू एक चार्ज होगा और ई क्या होगा वहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी के लिए सिर्फ इसको याद रखना है, समझना है बस, बाकी इसको रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। अपन आगे जाके इसको दोबारा से जब स्टडी करेंगे जब देख लेंगे, पर याद रखना ये कौन सा फोर्स होता है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर अपन इसको कंसिडर करें तो मैंने क्या बोला था, अपन कल यूनिट भी निकालेंगे किसकी, के की, और यूनिट क्या निकालेंगे, डायमेंशन निकालेंगे काय की, इस के की। के मतलब हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे बेटा, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला किसका बेटा, के जो हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा अपन स्लो चलेंगे है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक काय का निकालेंगे, कांस्टेंट का यूनिट भी निकालेंगे और डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकालेंगे। ठीक है, तो देखो क्या करा था अपन ने कल, एक हमारे पास ये फोर्स की वैल्यू लिखी है ना, तो यहाँ से तुम के निकाल सकते हो क्या बेटा, बताओ, के निकाल सकते हो, के की वैल्यू कितनी आना चाहिए, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q1 और Q2। अपन चार्ज की यूनिट पहले डिस्कस कर चुके हैं, चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पर फिर भी अगर याद ना हो तो क्या था बेटा, चार्ज चार्ज हमारा जो था उसकी यूनिट क्या होती थी, कूलम। और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, डायमेंशनल फॉर्मूला, अरे नहीं बेटा, 80 सिंपल सा डायमेंशन फॉर्मूला है जो क्या है, AT ए एम्पियर, टी इज टाइम। ठीक है, क्योंकि बताया था ये थर्ड चैप्टर में आई इज इक्वल्स टू क्यू बाय टी से अपन इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब इसको आगे करते हैं बेटा, यूनिट निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो यूनिट तुम्हें पता है, फोर्स की यूनिट, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ये आर क्या है, एक सेपरेशन, सेपरेशन मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, तो लेंथ से क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अपोन में क्या आना चाहिए बेटा, चार्ज का स्क्वायर मतलब कूलाम स्क्वायर। चार्ज की यूनिट सी होती है, कूलाम होती है, कूलाम का स्क्वायर। ये स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, इस चीज को याद रखना, ये क्या है, कूलाम है। ठीक है, अब हम इसी का क्या निकाल देते हैं बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होना चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला, बताओ जरा, फोर्स का पता है, फोर्स का पता है कितना होता है, एम एल टी माइनस टू। तुम्हें जूल तक या फिर एनर्जी तक डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मीटर, मीटर क्या होता है बेटा, सिंपल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज 80, और इस पूरे का क्या बन जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। ये मेथड बताइए मैंने, क्या बताइए, ये मेथड, इसी मेथड पे तुम सारे निकालोगे, जो भी अननोन पैरामीटर तुम्हारे पास आएंगे इसी मेथड से निकालोगे, बड़े इजीली निकल जाएगा। ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, नीट में तो खासकर एक क्वेश्चन हमेशा डायमेंशन का होता है। ठीक है, करो इसको सॉल्व, एम L1 और 2 कितना हो गया, L3। ठीक है, टी देखो नीचे -2, सॉरी ऊपर -2 और नीचे +2, नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होना चाहिए, माइनस हो जाएगा, और 2 कितना बन जाएगा, और ए कितना आ जाएगा बेटा, बेटा -2, देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर है ना, क्या आएगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के कितना होता है, कितना होता है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ के, ml3 t⁻⁻4 a⁻²। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका निकल के आया है, के का, ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अब अपन ने कल एक चीज और देखी थी इसमें डिस्क्राइब करके, कि देखो बेटा के कितना था, कितना था, 4πε0। यहाँ पर एक नई चीज है जो क्या है हमारी, परमिटिविटी। क्या होती है बेटा, बताया था ना, ये कौन सी परमिटिविटी थी, वैक्यूम परमिटिविटी। वैक्यूम परमिटिविटी जो अपन ने डिस्कस करी थी, तो वैक्यूम परमिटिविटी से कितना आएगा बेटा, इसको अगर तुम इसका डायमेंशन या यूनिट निकालना चाहो कैसे निकालोगे, के इज इक्वल्स टू दिस, तो यहाँ से देखो यही फॉर्मूला है तुम्हारे पास, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। अब ऐसा क्यों करा, क्योंकि अपन के को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, अब हमें के की यूनिट पता है, के का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पता है, तो इसकी हेल्प से अपन किसका निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट का। एप्सिलॉन नॉट का निकालो, 4π क्या है, एक ये क्या है, कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट है तो बेटा इसकी वैल्यू तो चेंज होने से रही, नंबर है, नंबर का कोई यूनिट
नहीं होती है, पर एप्सिलॉन नॉट की लिखोगे तो क्या आएगी बेटा, सिंपल सी 1/k, मतलब ये रहा, रख दो इसको यहाँ पर। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें सिंपल, तो यूनिट लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/न्यूटन मीटर स्क्वायर पर, ठीक है, चार्ज स्क्वायर या कूलाम स्क्वायर। अभी कूलाम कहाँ है बेटा, अपॉन के, अपॉन में कहाँ चले जाएगा, तो क्या लिखोगे, कूलाम स्क्वायर अपॉन, ठीक है, हो गया ये चीज। अब डायमेंशनल के लिए सेम टू सेम, क्या है बेटा, के का डायमेंशन क्या है, के का डायमेंशन क्या है बेटा, ये लिखा है ना, तो इसको अपॉन में लिख दोगे, एम L3 T⁻⁻4 A⁻⁻, अगर हम इसको डिफाइन कर दें तो क्या बन जाएगा बेटा, M-1 L माइनस, जो अपॉन में है ना, या ऊपर जाएगा तो क्या होगा, सारा प्लस का होगा, तो देखो T⁻+4 और A⁻, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वैक्यूम परमिटिविटी। समझ में आया इतना, ठीक है, तो इसको नोट करो, ये तरीका है क्या इसको निकालने का, ठीक है। नोट करने से पहले एक और चीज अपन चलो डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन इसको नोट करेंगे, ठीक है। क्या है, दो चीज बताई थी, फोर्स इन, क्या बताए थे, फोर्स इन, है ना। चलो पहले वैक्यूम का तो ये लिखा है, ये कहाँ पर है, वैक्यूम के अंदर फोर्स की, भाई वैक्यूम में कितना फोर्स होगा, वैक्यूम मतलब स्पेस, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो वैक्यूम पूरी हवा जहाँ से निकाल ली जाए उसे क्या कहा जाता है, वैक्यूम, वहाँ पर कोई एयर नहीं होगी, ठीक है। एज वेल एज ये कहाँ पर होगा, एयर में, एयर में भी सेम टू सेम फोर्स का फॉर्मूला क्या आने वाला है, ये आने वाला है, समझ लो इस चीज को पहले, ठीक है। फोर्स इन मीडियम, फोर्स इन मीडियम में क्या करना है तुम्हें, याद रखना हमेशा, जहां भी तुम्हें एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है उसके साथ क्या लगा देंगे अपन, एप्सिलॉन आर, जिसको मैंने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोला था या रिलेटिव परमिटिविटी बोला था। दूसरा क्या बेटा, के भी समझाया था, कि यहाँ पर क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये क्या है यहाँ पर, डायलेक्ट्रिक, एप्सिलॉन आर भी क्या है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको अपन रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं। आप बताओ, ये निकाल सकते हो क्या, फोर्स लिख सकते हो ये वाला, कैसे लिखोगे बताओ, एफ इज इक्वल्स टू 1/, ये तो सेम टू सेम है ना के, और इसके साथ क्या लगा देंगे बस, ई आर या एप्सिलॉन आर, ई आर नहीं है ये क्या है, एप्सिलॉन आर है, ठीक है। एप्सिलॉन आर के साथ क्या लगाएंगे बेटा, Q1 Q2/r², तो ये हमारा कहाँ पर फोर्स आ जाएगा बेटा, मीडियम के अंदर। अब ये एयर में ये एलिमिनेट क्यों हो जाता है, एयर में एलिमिनेट होने का इसका कारण समझो, एप्सिलॉन आर ऑलवेज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर एंड वैक्यूम, एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी होती है एयर और वैक्यूम में, 1 होती है। बट अगर हम किसी भी अनदर मीडियम की बात करें, फॉर मीडियम दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, है ना। अब देखो इसका रिलेशन तुम्हें अगर पता हो, देखो एप्सिलॉन आर कहाँ आ रहा है, डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में है तो क्या करेगा ये इसको, अगर मैं एप्सिलॉन आर को इंक्रीज करूंगा तो एफ क्या होना चाहिए फिर, पक्की बात है ना। तो एयर में सबसे ज्यादा फोर्स आएगा, वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स आएगा, और यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इस चीज को याद रखना बेटा, ये हमारा यहाँ तक तुम लोग नोट कर लो, ठीक है। बाकी सारे मीडियम के अंदर हमारे फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना। और एक नई खबर सी पता चली है कि तुम्हारा CBSE में जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, है ना। हाँ, और जो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है उनको एलिमिनेट कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे, डायरेक्ट थ्योरेटिकल नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट हो जाते थे, ठीक है। वो MCQ जो आएंगे बेटा कॉन्सेप्चुअल आएंगे, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, जो कॉन्सेप्ट पूरा सिखा दूँ अच्छे से आना चाहिए बेटा, ठीक है। मैं जो है तुम्हारा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अपन यहाँ पर सीखेंगे, समझेंगे उसको भी, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो पिछले साल भी समझाया था, पर एक बार फिर से यहाँ पर, है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर अपन करेंगे, ठीक है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो उसके निवास के बगल में बैठा, चलो लिख लो लिख लो, तो ठीक है ना, मेरे को अभी वीडियो में आगे करना क्या, हाँ वॉइस तो कंटिन्यू, इतनी क्लिप काट दे, बंद ही कर देते,